हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सलमान है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं सैलिक टेक। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था डेटा कम्युनिकेशन के कौन से पार्ट हैं और हमने उसको किस तरह से रियल कम्युनिकेशन के साथ रिलेट किया था। इस वीडियो में हम देखेंगे OSI मॉडल। बेसिकली अब हम जो हमारी डेटा कम्युनिकेशन जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी उसको हम मैप करेंगे OSI मॉडल से। OSI मॉडल का मतलब होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट मॉडल। बेसिकली ये मॉडल 1970 में इन्वेंट हुआ था और इसके बाद जो है इसी को कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा अभी तक भी यूज़ किया जा रहा है। एक OSI मॉडल यूज़ होता है और एक TCP/IP मॉडल यूज़ होता है। तो हम वन बाय वन सबको देख लेते हैं। तो बेसिकली OSI मॉडल्स के अंदर कुछ लेयर्स होती हैं, बेसिकली 7 लेयर्स होती हैं, लेकिन उनमें से जो 5 लेयर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, तो हम उनको अभी डिस्कस करेंगे। तो OSI लेयर्स की जो पहली बॉटम लेयर होती है उसको हम कहते हैं फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर के अंदर बेसिकली वो सारी चीज़ें शामिल होती हैं जिसमें फिजिकल मीडिया होता है कि आपका जो है वो मीडिया क्या यूज़ होगा, वो फाइबर ऑप्टिक होगा या रेडियो होगा या कॉपर होगा, इथरनेट या कोई और चीज़ होगी, या जो भी इस तरह के इसके ऊपर जो बिट्स और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हो रहे होते हैं, ये सारे डील करते हैं फिजिकल, यानी जो आपको चीज़ें नज़र आ रही होती हैं ये उसको डील करती है। उसके बाद आता है हमारा जो सेकंड लेयर है बॉटम से, उसको हम कहते हैं डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर बेसिकली डील करती है कि अगर आपके पास कम्युनिकेशन हो रही हो विद इन दी लैंड। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी एक कमरे में बैठे हों और 2 लोग बैठे हों तो हम उनके नामों से उस कम्युनिकेट करते हैं। इसी तरह अगर लोकल लाइन के ऊपर हमारी कम्युनिकेशन हो रही हो तो उसको हम किसकी हेल्प से करते हैं, डेटा लिंक की हेल्प से करते हैं। डेटा लिंक लेयर के अंदर मैंने आपको बताया भी था कि ये इक्विवेलेंट होती है ईथरनेट के। ईथरनेट के अंदर क्या चीज़ यूज़ होती है, आपके मैक एड्रेस होते हैं। हमने देखा भी था कि मैक एड्रेस के थ्रू किस तरह से हमारी सारी कम्युनिकेशन होती है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में ये बिल्कुल डिटेल में बताया है। उसके बाद आपकी जो थर्ड लेयर होती है बॉटम से भी और टॉप बॉटम से, उसको हम कहते हैं नेटवर्क लेयर। बेसिकली नेटवर्क लेयर किस के ऊपर क्या काम करता है, जैसे हमारा ग्लोबल एड्रेस काम कर रहा था हमारी लास्ट वीडियोस के अंदर, मतलब IP एड्रेस। तो IP एड्रेसिंग से रिलेटेड जितना भी फंक्शनलिटी होती है वो हमारी कौन परफॉर्म करता है, नेटवर्क लेयर। और फिर नेटवर्क लेयर के बाद आती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है, जैसे कोई भी सेशन क्रिएट हो रहा है और टेयर डाउन हो रहा है या एस्टेब्लिश हो रहा है, उसकी जितनी भी हमने क्यूज पढ़ा थे ना, जिसके क्यूज के अंदर जो एस्टेब्लिशमेंट में जो पैरामीटर रिक्वायर्ड होते हैं वो सारे किसकी हेल्प से होते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर की हेल्प से होते हैं। और फाइनली हमारा होता है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर का मतलब है जो डेटा हमें चाहिए या जो डेटा हमें रिक्वायर्ड हो तो वो हम किसकी हेल्प से यूज़ करते हैं, रिक्वायर करते हैं, उसको हम करते हैं एप्लीकेशन। ये सारी चीज़ें मैंने अभी बिल्कुल बेसिक लेवल पे हूँ। जब मैं आपको राउटिंग स्विचिंग करा रहा हूँ तो फिर ये आपको सब बिल्कुल और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जैसे पूरा एक बताया था कि ईथरनेट हेडर कैसा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते थे फ्रेम, वो हमने जैसे पढ़ा था लास्ट वीडियोस के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। अच्छा, अब हम देखते हैं TCP/IP मॉडल वर्सेस OSI मॉडल। एक और मॉडल भी होता है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसको हम कहते हैं TCP/IP मॉडल। बेसिकली जब इंटरनेट इवॉल्व होता है 80s के अंदर, तब ये मॉडल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था। तो हम इसको भी कंपेयर कर लेते हैं कि वो किस तरह से इनके साथ मैच करता है। तो आप देखें OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल के अंदर क्या बेसिकली डिफरेंस है। जो शुरू की 2 लेयर हैं फिजिकल और डेटा लिंक लेयर, उनको हम कंबाइन कर देते हैं TCP/IP मॉडल के अंदर और हम उनको कहते हैं नेटवर्क इंटरफेस। मतलब इसके अंदर फिजिकल और डेटा लिंक लेयर को कंबाइन किया गया है। नेटवर्क लेयर को हम कहते हैं इंटरनेट लेयर कर देते हैं। मतलब नेटवर्क लेयर के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है, वही IP एड्रेसिंग के अंदर ही ये यूज़ कर रहा होता है। ट्रांसपोर्ट को ट्रांसपोर्ट कहते हैं और एप्लीकेशन को एप्लीकेशन ही कहते हैं। तो ये मोर और लेस एक ही जैसे मॉडल्स होते हैं, इनमें बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो आप जैसे जैसे कोर्स को मैं आगे बढ़ाऊंगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है TCP/IP OSI मॉडल के अंदर क्या होता है, बेसिकली 2 लेयर्स और होती हैं, सेशन और एक प्रेजेंटेशन। सेशन और प्रेजेंटेशन का इतना काम नहीं होता कम्युनिकेशन में, तो अमूमन जो है नेटवर्क इंजीनियर जो है इसको इतना ज़्यादा कंसीडर नहीं करते। लेकिन CCNA के एग्जाम्स के अंदर इसके अंदर से क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिकली इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर पे कुछ प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको SSL करना है तो वो कहाँ पर वो प्रोटोकॉल कहाँ यूज़ होता है, सेशन लेयर पे। सेम इसी तरह अगर आपको HTTPS करना है तो ये भी सेशन और प्रेजेंटेशन लेयर पे यूज़ होता है। तो ये इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा ओमिट कर दिया था। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि इनकैप्सुलेशन क्या होती है। इनकैप्सुलेशन जो होती है वो कोर कम्युनिकेशन का जो है ना, वो कोर कॉन्सेप्ट है कि इनकैप्सुलेशन क्या होती है। इनकैप्सुलेशन वैसे अगर मैं आपको बताऊं, लेट सपोज आपको कोई चीज़, अगर आपको एक लेटर लिखना है तो वो आप क्या करेंगे, उस लेटर को लिख के एक इन्वेलप में डाल देंगे।
तो वो इन्वेलप के अंदर वो लेटर क्या हो गया, इनकैप्सुलेट हो गया, यानी आपने कोई चीज़ अपनी जो इन्फॉर्मेशन थी वो छुपा दी। अब उस लेटर को अगर मैं किसी बॉक्स में डाल दूंगा तो बॉक्स क्या करेगा, उस पूरे इन्वेलप को इनकैप्सुलेट कर देगा, मतलब उस आपको नहीं पता होगा कि बॉक्स के अंदर क्या है, और ये आपको ये भी नहीं पता इन्वेलप में क्या है, और इन्वेलप के अंदर जो लेटर है उसके अंदर भी आपको नहीं पता। तो डेटा कम्युनिकेशन में भी बेसिकली यही होता है कि जो हमारा डेटा होता है पहले हम उसको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में या में डिवाइड करते हैं, जिनको हम चंक्स कहते हैं। मतलब आपके पास अगर एक वेब पेज आ रहा है तो आप डायरेक्ट वेब पेज को लोड नहीं करते अपने पेज में, उसको पहले छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, और उनको उन पार्ट्स को हम क्या करते हैं, उन चंक्स को हम दूसरे अपने क्लाइंट के पास भेज देते हैं विद द हेल्प ऑफ इनकैप्सुलेशन, यानी हम उसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं हर लेयर के ऊपर। हर लेयर पे जो इन्फॉर्मेशन ऐड हो रही होती है उनको हम क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेशन। और जब वो क्लाइंट पे रिसीव होता है तो फिर क्या होता है, डीकैप्सुलेशन होती है, यानी वो सारी जितनी इन्फॉर्मेशन हमने लगाई थी वो सारी रिमूव होती है। तो हम देख लेते हैं एसआई लेयर के ऊपर इनक्रिप्शन इनकैप्सुलेशन किस तरह से होती है। अच्छा, आइडेंटिफाई द नेम्स ऑफ डेटा चंक। अच्छा, जो डेटा इसके अंदर इंट्रोडक्शन, मतलब जो आपका डेटा आ रहा होता है प्रीवियस लेयर से, उसको हम कहते हैं डेटा चंक। अभी हम देखते हैं इनको वन बाय वन। तो देखें, सबसे पहले मैंने आपको बताया था हमारे पास 7 लेयर्स होती हैं। जो सबसे टॉप मोस्ट होती है उसको एप्लीकेशन लेयर करते हैं। सेशन और प्रेजेंटेशन को हम अभी फिलहाल यहाँ से निकाल देते हैं क्योंकि उसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती। फिर फोर्थ होती है ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर। ये हमारा ओएसआई मॉडल होता है। तो सपोज करें अब मेरे पास कोई सर्वर है, उसके पास एक रिक्वेस्ट आ गई कि मुझे एक वेबसाइट जो है दो किसी क्लाइंट की तरफ से। जैसे एक वेबसाइट है pluralsite.com। अब कोई क्लाइंट चाह रहा है कि वो इस वेबसाइट को एक्सेस करे, तो सर्वर सबसे पहले क्या करेगा, सर्वर वो वेबसाइट पूरी की पूरी नहीं भेजता कभी भी किसी क्लाइंट को। अब क्योंकि आप कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं तो अब आपको पता होना चाहिए कि प्रोसेस होता है क्या है। वो करता है क्या है, उस वेबसाइट को जो है वो एक्सेस करता है विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन लेयर। क्योंकि देखें, अब कोई एप्लीकेशन एक्सेस हो रही है, उसकी रिक्वायरमेंट आ रही है, तो सबसे पहली कौन सी लेयर होती है, टॉप पे, जिसको हम 7 लेयर कहते हैं, वो कहते हैं एप्लीकेशन लेयर। वो क्या करेगा, वो उस वेब पेज के पीसेस कर देगा। उन पीसेस को हम क्या कहते हैं, उस पीसेस को हम कहते हैं चंक्स। मतलब उसको कर देगा चंक्स। उसके बाद क्या करेगा, वो अपनी नीचे वाली लेयर्स के अंदर उनको सेंड कर देगा। अब नीचे वाली लेयर में मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम अभी जो है प्रेजेंटेशन और सेशन की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम चले जाते हैं 4th लेयर पे। यानी हमने 5, 6 और 5 को ओमिट कर दिया। उसके बाद जो 4th लेयर होती है वो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। ये इंपॉर्टेंट लेयर होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर ये क्या करता है, एक पेलोड होता है। पेलोड बेसिकली क्या होता है, पेलोड ही होता है जो प्रीवियस लेयर का जो भी डेटा होता है उसको जब हम नेक्स्ट लेयर पे लेकर आते हैं तो हम उसको पेलोड कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये क्या करेगा, ये कोई एक छोटा सा पार्ट उठाएगा और पेलोड पे डाल देगा। उसके बाद ये क्या करेगा, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसके साथ ऐड कर देगा। क्योंकि ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये शुरू में ऐड हो रही है तो हम इसको हेडर कहते हैं। तो ये देख लीजिए, बेसिकली अब ये कुछ हेडर इन्फॉर्मेशन ऐड कर देगा और ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर जो भी आपका डेटा हो और हेडर के साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेगमेंट। अब आपको ये बहुत अच्छी तरह याद रखना चाहिए कि सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट क्या होता है, चंक ऑफ डेटा विद द ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर, यानी जो भी आपके पास डेटा आ रहा है प्लस जो भी उसके अंदर हेडर इन्फॉर्मेशन हो उस लेयर की। ट्रांसपोर्ट, जैसे हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर की बात कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट लेयर की जो इन्फॉर्मेशन है प्लस जो प्रीवियस डेटा आ रहा है उनको मिला के हम क्या कहते हैं, सेगमेंट। अब आपको पता होना चाहिए कि लेयर 4 के ऊपर जो भी चंक ऑफ डेटा प्लस हेडर इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम सेगमेंट करते हैं। अब ये क्या होती है, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, फ्लैग्स, ये सारी चीजें मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं इसको स्किप कर जाऊंगा। अभी खाली आपको ये समझ में आना चाहिए कि इनकैप्सुलेशन क्या होती है, सेगमेंट क्या होते हैं। सही है। अब ये चला गया हमारा डेटा सारा ट्रांसपोर्ट लेयर में। अब ट्रांसपोर्ट लेयर के नीचे आपको पता है कि क्या होती है, देखिए ये मैंने लिखा हुआ अभी टीसीपी हेडर, यानी ये सारा हेडर लग गया। इन्फॉर्मेशन शुरू में लगेगी तो हेडर होगा, बाद में लगेगी तो उसको ट्रेलर कहते हैं। अब ये चला जाएगा सारा डेटा नेटवर्क लेयर पे। अब नेटवर्क लेयर में आपको नजर आ रहा है पेलोड। पेलोड का मतलब क्या है कि जो प्रीवियस लेयर की पूरी जो इन्फॉर्मेशन थी वो एज अ पेलोड ट्रीट करेगी नेक्स्ट लेयर के लिए। तो ये देखें, ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई नेटवर्क लेयर के ऊपर। अब क्या हो गया, अब ये सारी इन्फॉर्मेशन जब नेटवर्क लेयर के ऊपर आ गई तो हम क्या करेंगे, नेटवर्क लेयर के अंदर जो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन आ रही है यानी पेलोड और उसका नेटवर्क लेयर का कोई हेडर, इनको मिला के हम क्या कहेंगे, इनको मिला के हम कहेंगे पैकेट। अब आपको पता चल गया कि पैकेट क्या होता है, चंक ऑफ डेटा विद द नेटवर्क लेयर हेडर, यानी नेटवर्क लेयर के हेडर के साथ जो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन आ रही है या जो चंक ऑफ डेटा आ रहा है उनको हम कहते हैं पैकेट। अब आपको दो चीजें पता चल गई कि सेगमेंट होता है और पैकेट होता है। सेगमेंट कहाँ होता है, लेयर 4 पे, और पैकेट्स कहाँ होते हैं, लेयर 3 पे, यानी हेडर इन्फॉर्मेशन और पेलोड को मिला के हम कहते हैं पैकेट। अब क्या होगा, अब लेयर 3 से चले जाएंगे लेयर 2 पे, तो ये क्या होगा, देखिए आईपी हेडर आ गया। ये भी हम डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से कंपोज होता है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद लेयर आ गई आपकी डेटा लिंक लेयर। अब क्या होगा, ये सारा जितना भी प्रीवियस डेटा आ रहा है ये उठा के डालेंगे हम पेलोड पे।
इस डेटा लिंक लेयर की, और इसके साथ क्या करेंगे, एक हेडर लगा देंगे और उस हेडर को हम कहते हैं ईथरनेट हेडर, क्योंकि लेयर 2 का था। ये तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करा अपनी वीडियो में। अब इस डेटा को हम कहते हैं फ्रेम। अब फ्रेम क्या होता है, चंक ऑफ डेटा विद डेटा लिंक लेयर हेडर इज कॉल्ड फ्रेम। अब आपको पता चल गया फ्रेम क्या होता है, पैकेट क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है। ये अगर आपको चीजें समझ में आ गई तो आपको पता चल जाएगा कि फ्रेम जो होता है लेयर 2 के ऊपर जो पेलोड होता है विद हेडर के साथ, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेम। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये देखें, ये आ गया बेसिकली, ये था छोटा सा डेटा जो कि मैंने ब्रेकअप करके भेजा था। अब लास्ट लेयर जो होती है, यानी बॉटम की जो लेयर होती है, वो होती है हमारी फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर के अंदर क्या करते हैं हम, फिजिकल लेयर के अंदर अब हम कोई हेडर नहीं लगाते, बल्कि हम फिजिकल लेयर के अंदर क्या करते हैं, इन सबको हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरीज में। बाइनरीज क्या होते हैं, 10 10 10 और 10 10 करने के बाद क्या करते हैं, हम इसको ट्रांसमिट करते हैं मीडिया के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ लाइट या इलेक्ट्रिक पल्स। तो ये देखें, अगर मेरा कॉपर वायर है तो मैं इलेक्ट्रिक पल्स के फॉर्म में इसको मैं यहाँ से मूव करा दूंगा अपने मीडिया के ऊपर, यानी लेयर 7 के ऊपर। तो ये इस तरह से बेसिकली एक वर्क फ्लो होता है जो कि एक डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फ्लो करता है। ठीक है, जैसा मैंने अब इसकी एक समरी भी बना दी है कि सेगमेंट का होता है ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर विद डेटा, उसको हम सेगमेंट कहते हैं। पैकेट मैंने आपको बताया था क्या होता है, नेटवर्क लेयर हेडर प्लस डेटा, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पैकेट। यानी ये इंटरनेट लेयर भी होती है अगर TCP/IP मॉडल के अंदर देखें। इसी तरह फ्रेम क्या होता है, डेटा लिंक हेडर प्लस डेटा, और ये TCP/IP मॉडल में हम इसको क्या कहते हैं, डेटा लिंक लेयर को नेटवर्क इंटरफेस लेयर भी कहते हैं। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गई ना, तो मैं इंश्योर कराता हूँ कि आपको डेटा कम्युनिकेशन तो बिल्कुल हलवा लगेगी। कोई इसमें इतना कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसको कोई अगर सही तरीके से समझा दे कि पैकेट्स क्या होते हैं, सेगमेंट्स क्या होते हैं, फ्रेम क्या होते हैं, तो फिर कम्युनिकेशन बहुत ईजी है, इतनी मुश्किल नहीं है। लोग पता नहीं क्यों उसको इतना मुश्किल समझते हैं। तो चलें, आज के लिए बस इतना ही। उसके बाद हम मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। इसके बाद में थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको डिफिकल्ट करूँगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक तो करें, लाइक का बटन को हिट तो करें। थैंक यू वेरी मच।